हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट आर्कटिक काउंसिल। नो आर्कटिक काउंसिल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आर्कटिक काउंसिल आर्कटिक रीजन के अंदर इंडिया का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। भारत लगातार एक्सपेडिशंस लॉन्च कर रहा है, भारत लगातार कोशिशें कर रहा है एंड नॉट जस्ट इंडिया बट जो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, यूएसए एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं आर्कटिक रीजन की तरफ डिफरेंट बेसिस क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग साइंटिफिक एक्सपीडिशंस भेज रहे हैं एंड दैट इज वाई आर्कटिक काउंसिल जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है। समझते हैं आर्कटिक काउंसिल क्या है। सबसे पहले आर्कटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल फोरम का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट्स जो हैं साथ आकर एक सिंगल फोरम क्रिएट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म फॉर्म करते हैं ताकि वो बातचीत कर सके। उसे कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल फोरम, जो कि 1996 में फॉर्म हुआ था थ्रू ओटावा डिक्लेरेशन। नाउ माइंड यू, ओटावा जो है इट इज अ सिटी इन कनाडा। ठीक है, सो ओटावा जो है, ओटावा डिक्लेरेशन कनाडा में हुआ था 1996 में। उसी के तहत आर्कटिक काउंसिल को एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम की तरफ फॉर्म किया गया था। एम क्या है इस पर्टिकुलर काउंसिल को फॉर्म करने का? एम ये है कि आर्कटिक जो रीजन है वहाँ पर जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उसमें जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो और जो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो इंडिजीनियस पीपल है आर्कटिक रीजन के, उन सब के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन सबको सॉल्व करना है। इश्यूज किस टाइप के? पहली चीज तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से फाइट करने की, बिकॉज जैसा आप जानते हो आर्कटिक काउंसिल जो है पूरा का पूरा बर्फ से घिरा रहता है, राइट। इट इज अ रीजन विच इज फुल ऑफ स्नो। अगर आप ध्यान से यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैप को देखेंगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। यहाँ पर देखिए, इफ दिस इज द वर्ल्ड मैप तो दिस माइट बी द इक्वेटर, दिस माइट बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज आर्कटिक सर्कल, राइट। दिस इज आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के ऊपर जितना भी आप रीजन देख रहे हो, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और आर्कटिक रीजन के बीच में जो ये पूरा पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज आर्कटिक रीजन। ठीक है, इसे ही आर्कटिक रीजन कहते हैं। और यहाँ पर जितनी कंट्रीज हैं वो सब की सब कंट्रीज साथ में मिलकर आर्कटिक काउंसिल फॉर्म करती है। ठीक है, सो इफ दिस इज द नॉर्थ पोल, लेट्स से कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये जो है अगर हम एक ग्लोब को देखेंगे तो दिस इज द आर्कटिक काउंसिल। तो आप यहाँ पर कंट्रीज देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर कैसे कैसे टच कर रही हैं एंड दीज आर द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल ओनली। मेंबर को हम थोड़ी देर में देखेंगे अभी, बट आई होप यू हैव गॉट अ गुड आइडिया कि आर्कटिक काउंसिल का एग्जैक्ट रीजन कहाँ पर है, एग्जैक्ट उसका प्रेजेंस कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए, अब देखो आर्कटिक काउंसिल जो है वो कंसेंसस बेस्ड बॉडी है, मतलब यहाँ पर कोई वीटो पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री ने कुछ बोल दिया तो वही इंप्लीमेंट होगा, रादर जो भी डिसीजंस होते हैं वो हमेशा कंसेंसस से लिया जाता है। कंसेंसस का मतलब होता है मेजॉरिटी, मतलब वो बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद वो लोग डिसीजंस लेते हैं। अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज। सी आइस जो है वो लगातार मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक पॉल्यूशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ब्लैक कार्बन का जो स्टोरेज का इशू है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ये सब जो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है आर्कटिक रीजन के अंदर, उन सबको फाइट करने के लिए आर्कटिक काउंसिल नाम की एक बॉडी बनाई गई है जो कि एक कंसेंसस बेस्ड बॉडी है। ना इसके मेंबर्स हैं, टोटल 8 मेंबर्स है, आपको ध्यान रखना है 8 मेंबर्स हैं प्लस 13 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। तो जो 8 मेंबर्स हैं उसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो यहाँ पर है, आप इस पर्टिकुलर ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। देखो, अब बस ध्यान रखिए, लेट्स से कि आप एक आर्कटिक रीजन में जाते हैं। आर्कटिक का मतलब बहुत ठंडे रीजन में जाते हैं। बहुत ठंडे रीजन में जाने के बावजूद आपको दही बहुत पसंद है, इसलिए आप अपने साथ कर्ड लेकर जाते हैं। ठीक है, और कर्ड्स लेके जाते हैं और आप चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ आर्कटिक रीजन में गए हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा सी है, बहुत सारा पानी है, तो वहाँ पर बहुत सारा फिश मिलेगा, राइट। तो आप फिश खाना चाहते हैं, बट आप फिश खाना चाहते हैं लेकिन आपको वहाँ पर फिश के जो फिन्स होते हैं ना, फिश की जो आउटर बॉडी होती है उसको उस पर एक लेयर जो होती है उसे फिन्स बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर फिश के फिन्स बहुत मिलते हैं। सो आप वहाँ पर कर्ड खाना चाहते हैं प्लस फिश खाना चाहते हैं, बट आपको फिश के फिन्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप कर्ड और फिश के फिन्स को खा रहे हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आर्कटिक रीजन में जाकर के आप दही खा रहे हैं और फिश के फिन्स को खा रहे हैं। सबसे पहले कर्ड देखते हैं। देखो यही 8 मेंबर्स है, आपको इजीली बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कर्ड देखो, सी से है कनाडा, यू से यूएसए, आर से रशिया, डी से डेनमार्क, ये चारों हो गए। इसके अलावा फिन से, एफ से फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे एंड एस से स्वीडन। दिस इज एज इजी एज इट गेट्स, बहुत ही आसान है। आपको बस छोटा सा एक जो हमने अभी स्टोरी डिस्कस की, आपको स्टोरी ध्यान रखना है कि आप आर्कटिक रीजन जा रहे हो, वहाँ बहुत ठंड है लेकिन फिर भी आपका दही खाने का मन कर रहा है, सो यू हैव ब्रॉट कर्ड विद योरसेल्फ। सेकंड, आपको फिश खाने का मन कर रहा है लेकिन आपको फिश ना मिल करके वहाँ पर फिश के फिन्स मिल रहे हैं, मतलब जो आउटर बॉडी है वो मिल रही है, सो आप कर्ड और फिन्स यहाँ पर खा रहे हैं एंड दैट्स ऑल। आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आर्कटिक काउंसिल के जो 8 मेंबर्स हैं उनको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स आर्कटिक काउंसिल का सेक्रेटरीट कहाँ पे है? सेक्रेटरीट का सीधा सा मतलब होता है हेडक्वार्टर्स। सो हेडक्वार्टर्स का नॉर्वे के अंदर प्रेजेंट है। नॉर्वे के अंदर देयर इज अ सिटी कॉल्ड दिस ट्रॉम्सो।
सो ट्रॉम्सो जो कि बेसिकली नॉर्वे के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर या फिर उसका सेक्रेटरीट प्रेजेंट है। नाउ जैसा मैंने आपको बताया 8 तो इसके मेंबर्स हैं और 13 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मतलब 13 डिफरेंट कंट्रीज को आर्कटिक काउंसिल के अंदर ऑब्जर्वर स्टेट्स का स्टेटस मिला हुआ है। तो क्वेश्चन, द ओनली क्वेश्चन दैट कैन कम हियर इज, क्या भारत इसका मेंबर है? तो आंसर कम्स, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट है। 2013 में इंडिया को एक ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस मिला था आर्कटिक काउंसिल के अंदर। बट ध्यान रखिएगा, जस्ट लाइक दी जितनी भी बाकी बॉडीज होती है, जो ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं उनको यहाँ पर कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। अब देखो, भारत ने यहाँ पर जो अपना पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था आर्कटिक रीजन के अंदर, वो 2007 में लॉन्च किया था और उसका नाम था हिमाद्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया का अपना एक रिसर्च स्टेशन भी है आर्कटिक काउंसिल के अंदर हिमाद्री में, और हिमाद्री कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑब्वियसली इन नॉर्वे। नॉर्वे का जो मेन लोकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट मी शो यू। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो दीज आर द 3 कंट्रीज जो कि नॉर्डिक कंट्रीज है, राइट? ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं। और अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर स्वीडन के बारे में बात भी की थी। स्वीडन, रिमेंबर नेटो वाला टॉपिक, जहाँ पर स्वीडन ने रिसेंटली नेटो की मेंबरशिप के बारे में बात की है, बट टर्की और हंगरी ये 2 ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने इसको मना कर दिया था। ठीक है, सो आई होप यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम बात करते हैं, दिस इज नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे यहाँ पर जो है आर्कटिक काउंसिल को, आर्कटिक रीजन को टच करता है, सो ऑब्वियसली ये आर्कटिक काउंसिल का पार्ट है। और नॉर्वे के अंदर ये एक ट्रॉम्सो नाम का प्लेस है जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। और नॉर्वे के अंदर ही हिमाद्री नाम का एक बेस स्टेशन है, जो कि भारत का परमानेंट बेस स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक काउंसिल के अंदर। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आर्कटिक काउंसिल के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी यूपीएससी के अंदर नहीं पूछा जा सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ओटावा डिक्लेरेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1996 में फॉर्म हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसीजंस इसके मेजोरिटी से यानी कि कंसेंसस से लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स कौन कौन से हैं और मेंबर्स में इंडिया नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट है इंडिया, जिसका स्टेटस इसको 2013 में दिया गया था। सेक्रेटरीट इसका नॉर्वे के अंदर एक ट्रॉम्सो नाम की सिटी है, वहाँ पर है। और भारत का एक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम है हिमाद्री, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी बाकी टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आपका काम है कि उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, बिकॉज रिवीजन इज द बेस्ट टूल। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप, उतने ही अच्छे पोजीशन में एक्चुअली होंगे आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए और उससे फाइट करने के लिए। आई होप दिस मच इज क्लियर। और उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी पर्टिकुलर वीडियोज़ को भी रिवाइज कर रहे हैं टाइम टू टाइम। Thank you so much for listening to this video and stay tuned for the next one. Please do like, share and subscribe if you liked the video. Thank you.